ओम स्वाग्नयः हि वार्ये देवासो दधिरे च नः स्वाग्नयो मनामहे। और उत्तम प्रकाश की ओर ले जाने वाले दिव्यकर्म करने वाले ही हमारे वर्ण किए जाने योग्य को धारण करते हैं। उत्तम अग्नियों को हम मानते हैं। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त का यह अष्टम मंत्र है। तभी ईश्वर हमें स्वीकार करता है, अन्यथा ईश्वर स्वीकार नहीं करता। यदि हमारे मन में छल है, कपट है, भ्रष्टाचार है, खूनी है, बलात्कारी हैं, मर्डर करने वाले हैं, आतंकवादी हैं, तो ईश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा। हमें स्वीकार ईश्वर तभी करेगा जब हमारे आचरण अच्छे हों। यह इस मंत्र में कहा गया है, इस मंत्रांश में कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तम प्रकाश की ओर ले जाने वाले देवकर्म करने वाले ही हमारे वर्ण किए जाने योग्य को धारण करते हैं। देवकर्म करने वाले और उत्तम प्रकाश, खुद प्रकाशित हों और दूसरों को प्रकाश की ओर ले जाने वाले देवकर्म करने वाले ऐसे हैं, और जो कि अच्छे व्यक्ति हैं। तो यहां पर ईश्वर यही कह रहा है, आपको बुला रहा है आपको, और धारण तभी करेगा जब वह उसके अनुसार आप सत्य हों, निश्चल हो। जैसे कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अष्टम मंत्र में कहा गया है, वह मंत्रांश में पढ़ता हूं। ओम शह परेगात तत्शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरग्वं शुद्धम अपाप विद्धम। क्या कहा गया है कि आप, ईश्वर ने अपने आप के बारे में कहा कि वह कैसा है। एक लाइन में वह कैसा है वो बताया है। वह सर्वोपलब्ध है, शुभ्र है, शरीरहीन है, घावहीन है, स्नायुहीन है, शुद्ध है, पाप जिसे भेद नहीं सकता, ऐसा है वो। यदि आप पापी मन से जाएंगे, यदि आप गंदे मन से जाएंगे, तो वह स्वीकार नहीं करेगा आपको। इसलिए उसने अपनी विशेषता बता दिया है। शुभ्रम, शुभ्र है, श्वेत, एकदम प्योर व्हाइट है। उसके अंदर कोई कालीमा नहीं है, उसमें कोई कालापन नहीं है, कोई कालिक नहीं है, कोई काला दिल नहीं है उसका। वह शुद्ध हृदय है। उसमें एक शब्द आया है, पाप जिसे भेद नहीं सकता। पाप जिसे भेद नहीं सकता, तो उसने तो अपनी विशेषता बता दिया है। तो आपको भी अपने आप को तैयार करना है और अपने आप को ऐसे बनाना है जिससे कि आप, आपकी नजरों में सबसे पहले आप पापी ना हो, छली ना हो, कपटी ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, आतंकवादी ना हो। उसके विपरीत आप अच्छे बनिए, शुभ्र बनिए, श्वेत बनिए, पुण्य आत्मा बनिए, पुण्य करने वाले बनिए, अच्छे कार्य करने वाले बनिए। तो यह आपके अंदर विशेषता होना चाहिए, तभी वे आपको स्वीकार करेंगे। इस मंत्र में अगला फुटनोट है, उत्तम अग्नियों को हम मानते हैं। शु अग्नयः मनामहे। इसके अंतर्गत कहा गया है, उपरोक्त कार्य कठिन है। कौन सा कार्य? अनुगमन करना, उन पुण्यात्माओं को, राजनायकों को अनुगमन करना। सृष्टि का जो अध्यक्ष है परम पुरुष, उनका अनुगमन करना कठिन कार्य ही है, कहा गया है। किंतु ईशान परम परमात्मा केवल ऐसे ही व्यक्तियों को जो स्वयं प्रकाशित हों और अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाले हों, परम पुरुष और राजनायकों के अनुगामी हों, उन्हें ही अपना आज्ञाकारी मानता है। ईश्वर, ईशान परम परमात्मा आज्ञाकारी किसे मानता है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले किसे मानता है? वह है जो स्वयं प्रकाशित हों
जो स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की, जिनके अंदर पिपासा हो, प्यास हो, वेद का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, दिव्य इतिहासों का अध्ययन, अन्य ग्रंथों का अध्ययन वो करने वाले, अपने आप को प्रकाशित करने वाले, मतलब जनरल नॉलेज भी उनको हो, अध्ययनशील हो, रिसर्च करता हो, ऐसे। और जो कहा जाता है कि स्वयं प्रकाशित हो, जो ज्ञान से प्रकाशित हो, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने की, जिनके अंदर जिज्ञासा हो, अध्ययनशील हो, ऐसे व्यक्ति और वे अग्नि कहलाते हैं, और वही प्रकाश और प्रकाशित करने वाले कहलाते हैं। वे खुद प्रकाशवान होते हैं और दूसरों को प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। अपना जो ज्ञान है वो दूसरों को देते हैं, अपना जो ज्ञान का प्रकाश है उनके अंदर, वह दूसरों को भी देते हैं, विद्या का दान करते हैं, ऐसे व्यक्ति। और परम पुरुष और राजनायकों के अनुगामी होते हैं, उन्हें ईश्वर उन्हें अपना आज्ञाकारी मानता है। इस मंत्र में यह कहा गया है, यानी आप ईश्वर के निकट जाने के लिए स्वयं को प्रकाशित करना अति आवश्यक है। प्रथम मंत्र में ही कहा गया है, अग्नि मीडे पुरोहितम, सबसे पहले अग्नि बनिए आप। पहले ही मंत्र है आपको ऋग्वेद के पहले मंडल का, पहले सूक्त का प्रथम मंत्र वही कहा गया, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम होतारम रत्न धातमम। इसको व्यक्ति ने समझ लिया तो वह वेद के आगे भी जिज्ञासा उसकी मन में होगी और वह वेद के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह आगे बढ़ता चला जाएगा। ईशान परमात्मा ईश्वर ने इस मंत्र में यह स्पष्ट किया है कि वह उत्तम अग्नियों को ही अपना आज्ञाकारी मानता है। उत्तम अग्नियों को, उत्तम प्रकाशित स्वयं को अपने आप को मानने वाले व्यक्ति स्वयं अपने आप को क्या मानता है, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व इसका है कि ईश्वर उन्हें क्या मानता है। आप कितने ही अपने आप को ज्ञानी, आप अपने आप को कितने ही आप निष्कपट, निश्छल, और आप कितने ही अहिंसावादी, कितने ही पुण्यात्मा क्यों ना समझ लें, जब तक आपको ईश्वर आपको उसकी योग्यता के अनुसार परखेगा नहीं, तब तक आप उसके आज्ञाकारी नहीं होंगे। उसकी नजरों में क्या हो यह महत्वपूर्ण रखता है। आप अपनी नजरों में कितने पुण्यात्मा हो, कितने कर्मशील हो, यह महत्व नहीं रखता, यह ध्यान रखिए आप। इसलिए उसने वेद में एक विशेषता दे दी है। उसने वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में विशेषता दी कि मेरा अनुगामी कैसा होना चाहिए, मेरा आज्ञाकारी कैसा होना चाहिए, मेरा सलाह मानने वाला कैसा होना चाहिए। यह विशेषता जो है वो उसने उन 20,416 मंत्रों में आपको प्रस्तुत कर दी है। सृष्टि के प्रारंभ से ही, अरबों खरबों साल पहले से ही, कि मेरा आज्ञाकारी, मेरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए। आप कितने मान लो कि मैं अच्छा हूं, लेकिन ईश्वर की नजर में आप कैसे हो यह महत्व रखता है। इसीलिए जो विशेषता, जो गुण वो आपके अंदर चाह रहा है, आप उत्पन्न करिए, अपने अंदर उत्पन्न करिए, तभी आप उसकी नजरों में आज्ञाकारी होगे। इसका आपको ध्यान रखना है। इस मंत्र में यही बात जोर दिया गया है। इस मंत्र में यह जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के जो 26वें सूक्त का जो अष्टम मंत्र है,
इसमें यही जोर दिया गया है, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना। क्या कहा गया है? और उत्तम प्रकाश की ओर ले जाने वाले दिव्यकर्म करने वाले ही हमारे वर्ण किए जाने योग्य को धारण करते हैं। अग्नियों को हम मानते हैं, उत्तम अग्नियों को हम मानते हैं, उत्तम अग्नियों को। आप उत्तम अग्नि बनिए, मतलब उसके आज्ञाकारी बनिए। अब वो भी थोड़ी चाहता है कि आप बिल्कुल उसके गुलाम बने रहो, नहीं। आप पढ़िए ना, विशेषता आप यह ईश्वर ने जो स्वाभाविक वेद मंत्र प्रकाशित किया वो आपके स्वभाव में है। आदमी हमेशा अच्छा बनना चाहता है, बुरा वह किसी परिस्थितिवश बन जाता है। उसका आत्मा शुद्ध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है। आप ईश्वर के अंश हो, तो आप शुद्ध ही हो, आप शुद्ध ही आप पैदा किए गए हो। इसलिए वातावरण के कारण आप यदि अपने आप में बुराई आ गई है तो उसको सुधारिए, उसको आप बदलिए, अपने स्वभाव को बदलिए। यदि आप उग्रवादी बन गए हैं तो आप अपने स्वभाव को बदलिए और जो वेद में कहा गया है उसके अनुसार आपको बनना है, इसका ध्यान रखना है। तो इस प्रकार यह अष्टम मंत्र को आप सुनिए, पढ़िए और वैदिक पर्सपेक्टिव के मैटर को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए प्रत्युत। और उत्तम प्रकाश की ओर ले जाने वाले दिव्यकर्म करने वाले ही हमारे वर्ण के जाने योग्य को धारण करते हैं, उत्तम अग्नियों को हम मानते हैं। ओम विश्वाग्नियो ही वार्ये देवासो दध्रे चा नः स्वाग्नियो मनामहे। ओम।